गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजपति यादव आज कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.3 छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। उसमें है बच्चों, दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। लिखते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है, यक्स है। हल माना कि पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 48 माइनस का यक्स। यानी पहली संख्या क्या है, यक्स है, दूसरी संख्या क्या है, 48 माइनस का यक्स है। तब प्रश्न आंसर, यानी प्रश्न क्या, दोनों संख्या, इस संख्या की संख्या गुणनफल कितना है, 432। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना है, 432। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है, यक्स, दूसरी संख्या 48 माइनस यक्स बराबर का 432। अब बच्चों होता है क्या, इसका गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 48 यक्स माइनस का यक्स स्क्वायर बराबर का 432। अब ये इधर आएगा, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा, 48 यक्स माइनस का यक्स स्क्वायर माइनस का 432 बराबर के 0। यहाँ कि हम रेड को बाहर लेते हैं, तब के लिए हो जाएगा क्या, यक्स स्क्वायर माइनस का 48 यक्स प्लस का 432 बराबर का 0। ये क्या है, बराबर का 0 है। अब बच्चे इसमें करते हैं इसका वर्ग, अभी अपना समीकरण बन गया, क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, वर्ग गुणनखंड तोड़ते हैं। 432 का गुणनखंड ऐसा करें कि ये 3 नियम में बताया था, मैं पहले वीडियो में बता चुका। ये तो या प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस पे आधारित है, या माइनस माइनस पे, या माइनस प्लस पे, इन्हीं तीनों चीज पे आधारित होती है, ठीक है, यहाँ का बीच वाला। और जो इसका गुणनखंड, जो इसका टूटेगा, वो क्या है, इसके गुणा के बराबर होगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम 32 432 कितने बराबर हो, पहले तो 432 एक ही बार कटेगा, एक के, यानी 432 गुणे का 1, यानी 432 में यदि गुणा करेंगे 432 ही आएगा। अब इसको मेन तोड़ते तोड़ते चले जाते हैं, यानी क्या, यक्स स्क्वायर माइनस का 12, क्या करते हैं यहाँ 36 यक्स माइनस का 12 यक्स प्लस का 36 गुणे 12 बराबर का 0। यानी इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो यही होगा, 12 36 कितना होगा, 12 24 12 36 12 को 48, और 12 24 का गुणा करेंगे 432 आएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चों, यक्स से आएगा। इसमें कॉमन क्या जाएगा, यक्स बचेगा, यक्स माइनस का 36। फिर इसमें कॉमन, एक कॉमन मतलब कब आएगा, जब दोनों में वही चीज रहे। यहाँ माइनस माइनस आएगा तो यहाँ का माइनस बाहर उतर जाएगा। फिर यहाँ 12 बाहर आएगा, यक्स माइनस का 36 बराबर 0। अब जोड़े वाले को सबसे पहले लिखते हैं। जोड़े वाले क्या हो, जोड़ा हमारा क्या है, यक्स माइनस 36, फिर बचा यक्स माइनस का 12 बराबर का 0। अब देखते हैं बच्चों, हमें क्या है, संख्या ज्ञात करनी, बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यक्स माइनस का 36 और यक्स माइनस का 12 बराबर का 0, बराबर के यहाँ 0 करते हैं, क्योंकि दोनों में 0 है, ठीक ना। अब यक्स बराबर क्या, उस साइड जाएगा क्या, 36 बचेगा, फिर यक्स बराबर उधर जाएगा तो 12 बचेगा। यानी कितना, 12 और 36 बता रहा है। कितना बता रहा है, 12 और 36, ठीक ना। इसकी अवशिष्ट संख्या कितनी है, 12 36 है। दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगे, संख्याएं कितना, 36 और 12।
ये होगा, इसका आंसर होगा। यानी पहली यक्स एक संख्या 36 आएगी, दूसरी संख्या क्या होगी 12 आ जाएगी। यदि हम यक्स 12 रखते हैं, यक्स यदि 12 मान लेते हैं तो यहाँ क्या है 36 है। यक्स के स्थान पर 12 रखेंगे तो 48 में 12 घटेगा 36 आएगा। यदि हम 36 मानते, पहली संख्या 36 है तो यहाँ यक्स रखेंगे तो 12 बचेगा। अब देखते हैं बच्चों, क्या एक बार और समझ लो, दो संख्याओं का योग 48 था, उनका गुणनफल कितना है 432। तो क्या है, संख्या ज्ञात करनी। माना कि पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 48 यक्स माइनस का 48 माइनस का यक्स है। तो प्रश्नानुसार क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या बोला दोनों संख्याओं का योग इतना है तो गुणनफल 432 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 48 माइनस यक्स है। अब 48 यक्स का गुणा पहले 48 में होगा, 48 यक्स से आएगा, फिर यक्स का यक्स स्क्वायर, फिर ये 432 पड़ा है, फिर 48 यक्स माइनस का एक्स स्क्वायर 432 बराबर किधर आया, पहले किसमें प्लस में है, तो इधर आया किसमें माइनस में हो गया। अब सबसे पहले क्या, घातांक नियम से, घातांक नियम में सबसे पहले क्या यक्स को लेते हैं। यक्स यदि बाहर, यक्स स्क्वायर, यदि यक्स स्क्वायर बाहर आया था माइनस आएगा, जब माइनस का हम भाग देंगे तो जहां ये प्लस में माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है तो प्लस आ जाएगा। फिर क्या, इसका देखते हैं गुणनखंड, 432 किससे गुणनखंड कटेगा, 432 क्या है 36 और 12 से गुणनखंड कटेगा। यानी अब 12 में 36 में से माइनस 36 में से माइनस 12 जोड़ेगा तो कितना आएगा माइनस का 48, प्लस का 36 गुणे 12 आ जाएगा। अब देखो इसमें से ये दो जोड़े बने, इसका दो जोड़े, कॉमन कब आता है, कॉमन कब आएगा जब संख्याएं आपस में दो जगह से निकलती, जैसे यहाँ से यक्स है, यहाँ यक्स, ये दोनों में यक्स है, यक्स बाहर है, यक्स माइनस 36 बचा है, इसमें कॉमन माइनस चिन्ह बाहर है, एक माइनस बाहर से आ गया, ठीक ना। ये 12 कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, यक्स होता है यक्स पर 12 है तो 12 आएगा। फिर यक्स माइनस 36, फिर अब जोड़े यक्स माइनस 36, फिर यक्स माइनस 36, इन दोनों जोड़े बने, जोड़े को हम बाहर ले लेते हैं। जब जोड़े को बाहर ले लेते तो यक्स माइनस का 12, यक्स माइनस 36 ये बच गया, फिर ये यक्स है माइनस का 12 ये बचा, बराबर का 0। अब देखते हैं यक्स बराबर यक्स माइनस 36 बराबर 0 करते हैं, यक्स माइनस 12 बराबर 0 करते हैं, तो यक्स बराबर 36 और यक्स बराबर 12, यानी दो संख्या कौन कौन से 36 और 12 हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज क्या है अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 165 सेंटीमीटर। यदि समकोण त्रिभुज का शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और आधार से 7 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उनके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आने बच्चों सबसे पहले लिखते हैं, माना कि क्या हल कर दें, क्या बोला एक त्रिभुज, यानी सबसे पहले क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज हो गया। अब बता रहा है एक त्रिभुज, यानी माना कि वो त्रिभुज की आधार कितनी है, x मान लेते हैं, कुछ नहीं x मान है, बोल रहा है आधार के भुजा से 7 मीटर अधिक, कौन लंबाई, ये लंबाई हो गई, लंबाई क्या है x प्लस का 7, इसका नाम डाल देते हैं यहाँ a b और c, यानी ये आधार हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक ना। अब होता है माना कि समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज है लिखेंगे, माना कि कोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, जिसमें समकोण, जिसमें समकोण, जिसमें समकोण, जिसमें समकोण बनाने वाली, जिसमें समकोण बनाने वाली भुजा
भुजा क्या है, ए बी व बी सी, यानी ए बी और बी सी। तब लिखते हैं माना कि, लिखते हैं माना कि आधार, माना कि आधार क्या है, एक्स सेमी, एक्स सेंटीमीटर। अब बोला है आधार से, यानी इस आधार से हमें कितना लंबाई कितनी है, 7 मीटर अधिक है। तो लिखेंगे लंबाई बराबर का एक्स प्लस का 7 मीटर, एक्स प्लस का 7 सेंटीमीटर। तब बोला है उनके शीर्ष की लंबाई ज्ञात, यानी हमें क्या कहता है, लंबाई ही ज्ञात करना, ठीक है। तब होता है समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, 165 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें 165 मीटर, वर्ग मीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। अच्छा, इसमें दो चीज है, अधिक क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, वर्ग सेंटीमीटर में निकालेंगे और मीटर में निकालेंगे। आयतन है तो घन मीटर है, घन सेंटीमीटर में, ठीक है। अन्य सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे आधार लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 165, यानी 1/2। लंबाई कितनी है, एक्स प्लस का 7, चौड़ाई कितनी है, एक्स बराबर का 165, यानी हो जाएगा अपना एक पूरे 1/2 में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x पूरे 1/2 बराबर 165। यहाँ कुछ नहीं थे, एक मान, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करते हैं, तो अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x बराबर का 65 दूना 330, 65 दूना 330 हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 330 बराबर के 0, ये हमारा भी वर्ग समीकरण बना। क्या बन गया, वर्ग समीकरण। अब इसको कटेगा कैसे, ठीक है, आने देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर किससे कटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का प्लस का 15, प्लस का 22x माइनस का 15x माइनस का 22 गुणे का 15 बराबर का 0। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा सा, ये हमारा क्या वर्ग समीकरण बन गया। इसमें कॉमन दोनों में क्या आएगा, पहले में कॉमन x से आ जाएगा, बचेगा x प्लस का 22, और इसमें से कॉमन 15, ये 15 था, माइनस बाहर आएगा तो माइनस का 15 x प्लस का 22 बराबर 0, यानी इसका यदि कॉमन इनमें ये दोनों जोड़े बन रहे तो इसको निकाल, x प्लस का 22 फिर x माइनस का 15 बराबर 0। अब इसमें निकालते हैं हम x प्लस का 22 बराबर 0, x माइनस का 15 बराबर 0। x प्लस का 22 बराबर 0, x माइनस का 15 बराबर 0। ये बराबर उधर जाएगा तो 22 किसमें माइनस का 22 आ जाएगा, x उधर जाएगा किसमें माइनस प्लस का 15 आ जाएगा। यानी हमारी क्या होती है बच्चों, सम को दूरी कभी धनात्मक ऋणात्मक होती नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे
x बराबर नहीं है 22, क्योंकि दूरी धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उसका आधार बराबर आधार बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, आधार बराबर 15 मीटर और लंबाई बराबर हो जाएगा 15, x का मान कितना है 15 प्लस का 7 बराबर का 22 मीटर, ये 2 हो गया। ये हमारा आंसर, आधार हमारा 15 सेंटीमीटर, शीर्ष लंबाई हमारी कितनी 22 सेंटीमीटर, शीर्ष लंबाई पूछा, लंबाई हमारी कितनी 22 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। अब बच्चों आता है क्या, देखते हैं जब सवाल कैसे हल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उनके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी माना कि एक समकोण त्रिभुज क्या है ABC, एक समकोण त्रिभुज क्या है ABC, यानी ये आधार हो गए, ये BC आधार कितना x है और AB कितनी लंबाई x प्लस का 7, बोला है 7 मीटर अधिक हो, यानी समकोण त्रिभुज बनाने वाले भुजा क्या है AB और BC, यानी आधार हमारा BC है और लंब कितना है AB। तो माना कि आधार की लंबाई कितनी x है और आधार की दूरी कितनी है x सेंटीमीटर और लंबाई बोला है कि भुजा आधार भुजा, इससे क्या होता है 7 अधिक है, 7 मीटर का x प्लस का 7 कर दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज का 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हमारी क्या है लंबाई कितनी है बच्चों x प्लस 7 है, चौड़ाई x है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 7x बटे का 2 बराबर के 165, यानी x स्क्वायर प्लस का 7x बराबर का 33 आ गया, ये तिर्यक गुणा हो गया। फिर x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 33 बराबर का 0, यानी x स्क्वायर प्लस का 22x, अब इसमें घटा 22x में 7x घटेगा तो कितना प्लस का 7x, 22x में से 15x घटेगा तो प्लस का 7 आएगा, माइनस का 22 गुणे 15। अब उसी आधार से कर लेते हैं अपना।